जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 9th और 10th में हैं, क्योंकि 9th और 10th में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस परीक्षा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है तो इस साइड में अपनी राइट एंड दाहिने साइड में आप लिखेंगे स्मरणीय बिंदु। अब आप बोलेंगे भैया जीवन परिचय हम यहाँ पर लिख ही रहे हैं तो हमें स्मरणीय बिंदु लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन देखिए, अगर कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो ऐसे यहाँ पर खोलेगा तो ये तो पढ़ेगा नहीं कि हजारी प्रसाद श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म इतने में होता, ये सब वो नहीं पढ़ता है। उसको केवल मतलब है कि आपको उनके जीवन परिचय याद है कि नहीं। जीवन परिचय यानी कि उनका जन्म याद है कि मृत्यु याद है, रचनाएं, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें याद है कि नहीं। जीवन परिचय में मेनली 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है जन्म, दूसरा आता है जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। अगर आपने इन 5 चीज़ों को याद कर लिया तो उसके बाद जीवन परिचय में कुछ रह नहीं जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं वो तो एक कहानी टाइप से होता है, उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इन 5 चीज़ों को अच्छे से लिख दिया तो समझ लीजिए आपका पूरा नंबर 5 में से 5 या जो 3 नंबर आता है 3 में से आपका तीनों नंबर पक्का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर स्मरणीय बिंदु और नीचे एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद देखिए जन्म कब हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में छपरा के बलिया में। पहले उत्तर प्रदेश में था और अब बिहार में शायद हो गया है। तो ये छपरा के बलिया में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। 79 यानी कि 79 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर देखिए रचनाएं आपको कुछ लिखनी है। मृत्यु के बाद सबसे नीचे सीक्वेंस याद रखिएगा, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। तो इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व। 3 रचनाएं हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसके नीचे देखिए जितनी रचनाएं हम लिखेंगे लेकिन 2 या 3 रचनाएं आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये 5 चीज़ें हमारी हो गई। अब समझ लीजिए यहाँ पर हमारा पूरा नंबर फिक्स हो गया, लेकिन हम फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए इसको हम लिखेंगे। फॉर्मेलिटी एकदम उसी तरह से होता है जैसे कि आपको पूरा पेपर आ रहा है तब भी आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए देखिए हमें आ रहा है पूरा, हमने 5 चीज़ लिख दिया, लेकिन जब तक हम इसे नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। तो जीवन परिचय हम लिखते हैं। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था जो एक ज्योतिष थे। पिता क्या थे, ज्योतिष थे। द्विवेदी जी ने वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये वर्ष 1940 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक भी रहे। वर्ष 1950, ठीक है, नीचे देखते हैं, वर्ष 1940 से 1950 तक कहाँ थे, शांति निकेतन के हिंदी भवन में, जो हिंदी भाषा है उसका निर्देशक ये रहे थे। उसके बाद वर्ष 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, और उसके बाद 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। एक चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा कि जहाँ भी बन रहे हैं ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन रहे हैं। देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, जीवन परिचय में मैंने आपको बोला ये लिखना बहुत जरूरी है और ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है। तो अगर यही चीज़ इसमें छापेंगे तब तो मान लीजिए कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम इन चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन इसके अलावा इनके जीवन के बारे में जो पता है हमें वो लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो लिखा ये श्रेष्ठ निबंधकार थे, आलोचक थे। श्रेष्ठ क्या थे, निबंधकार और आलोचक थे। और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। फिर क्या हुआ था, इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था और इनके पिता एक ज्योतिष थे। इनके पिता ज्योतिष थे तो वर्ष 1930 ईस्वी में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनको भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से इन्हें ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। फिर 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में रहे। ठीक है, शांति निकेतन में जो हिंदी भवन होता है, हिंदी विभाग होता है, उसके अध्यक्ष रहे 40 से 50 तक।
50 ईस्वी में ये BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और 60 ईस्वी में 1960 से 1966 6 साल तक पंजाब विश्वविद्यालय में क्या रहे, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब इतना चीज़ हमने लिख लिया तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु वर्ष 1979 यानी कि 79 ईस्वी में यह महान साहित्यकार सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गया। इतना चीज़ अगर आप लिख देंगे तो समझ लीजिए आपका पूरा जो 3 नंबर आता है जीवन परिचय में वो आपका फिक्स है। इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, कुछ और चीज़ें मतलब जैसे रचनाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। तो रचनाओं में आपको जितनी रचनाएं पता है वो सब लिख देना है। कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। हेडिंग आपको ऊपर क्या डालनी है, ऊपर हेडिंग डालनी है रचनाएँ, और इसमें आपको जितना चीज़ पता है, जैसे हमने हेडिंग डाला रचनाएं। अब आचार्य द्विवेदी जी ने विविध वर्गों में रचनाएं की हैं जो निम्नलिखित हैं। हम ये 2 लाइन लिखेंगे। उसके बाद हमें जितनी रचनाएं याद हैं हम सब कुछ लिखते चले जाएंगे, जैसे कि अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, सूर साहित्य, साहित्य सहचर आदि। अगर आपने यहाँ पर जो ये रचनाएं वाली हेडिंग है इसमें 4 से 6 रचनाएं लिख दी, पूरा 3 में 3 पक्का है। आपको ध्यान क्या रखना है लिखते समय, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन पर आप फोकस कीजिएगा। बीच में आपको लिखना है, बीच में लिखने के बाद यहाँ पर आप रचनाएं लिख देंगे, पूरा नंबर आपका फिक्स है। और PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं इस जीवन परिचय की जो अभी आपने लिखा, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना था। कैसा लगा आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।